नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और एक बार फिर स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम चल रहा है, लगातार आपको यहाँ की सारी अपडेट्स दी जा रही हैं और ये उस समागम का तीसरा दिन है। लेकिन आप भीड़ आज भी देख पा रहे होंगे मेरे आजू बाजू में और सामने भी आप देखेंगे लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। कोई अपने घरों की तरफ जा रहा है तो कोई आश्रम में आ रहा है इस भंडारे का आनंद लेने के लिए। आगे हम चलते जाएंगे और देखते हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ भंडारे में कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, वो सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। दर्शकों, यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र जी, आज ये समागम का तीसरा दिन है और आप लोग रोज यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, तो क्या आप लोग थकते नहीं हैं या ये जो लोग आते हैं आपको परेशान करते हैं, ऐसा कुछ होता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो थकते हैं परमात्मा की दया से और ना कोई परेशान करता है। हम लोग घंटों खड़े रहते हैं, कोई थकावट नहीं होती। परमात्मा जी की दया से घंटों खड़े रहते हैं, कोई परेशान भी नहीं करता है। हम लोग भक्त लोग हैं बहन जी, सच है। तो हम लोग अनुशासन में चलते हैं और गुरु जी की बात मानते हैं और हम लोग परिचय देते हैं अपने। धन्यवाद। सच है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी भगदड़ जैसी कंडीशन नहीं बनी थी। और आज तो कल से हम कहेंगे तो कल की तुलना में आज की भीड़ कम है और सभी लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं और कोई ऐसी धक्का मुक्की जैसी यहाँ पर कोई भी स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही है। दर्शकों, कुछ लोग जो अभी भंडारा करने के बाद अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, थोड़ा उनके भी विचार जानेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, कहाँ से हैं आप? राजगढ़ जिले से। अच्छा, आप भंडारा करके आ चुके हैं वापस? हाँ जी। तो हमें बताइए, जो सतलोक आश्रम बैतूल की आपने अंदर जो व्यवस्थाएं देखी हैं, आपने भंडारा किया, अन्य भी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे गुरुजी के यहाँ पर है नहीं, सब आश्रम में चल रही है, मतलब ये 3 दिन का समागम। तो हम भंडारा करके मतलब सब रोटी, फुलकाराम, पूड़ी राम सब कुछ निष्क्रिय खिलाते हैं। रमेणी पी हुई वो भी देखी हमने, मतलब मोबाइल पर देखी, ऑनलाइन हमने यहाँ पर तो नहीं आया, हम रात में आए थे। मतलब जैसे परमात्मा के आश्रम में मतलब कुछ भी नहीं लगता है नहीं। तो सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल फ्री। अच्छा, यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई जाती है और भंडारे में आपको कैसा लगा, मतलब जो भगत है उनका व्यवहार कैसा रहा? हमसे जी सब ससाई माई सब मतलब माई करके बोलते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोलते हैं। और प्रदर्शनी में हमारे गुरुजी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है ना, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। मतलब रोटी, शिक्षा, मकान, चिकित्सा सब कुछ परमात्मा सबको फ्री दे रहे हैं। अच्छा, जैसे बाहर जो लोग हैं समाज में, वो संत रामपाल जी महाराज के प्रति मतलब गलत बातें फैलाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वो बना दे के ही बता रहे हैं। मतलब परमात्मा की जो वीडियो चल रही है ना अन्नपूर्णा मुहिम, जो उन्होंने देखी नहीं, इसलिए जो परमात्मा का समागम आते हैं ना, जो उनसे सब परमात्मा सबको आमंत्रित करते हैं आने के लिए। वो जो परमात्मा बोलते हैं ना, जो भंडारा में आते हैं ना, वो सब बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देखना जरूर है, आकर देखो है ना। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस भंडारे में हमारे गुरुजी के यहाँ समागम में आए देखें। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि भंडारे में ये आई, यहाँ पर भक्तों का इन्होंने व्यवहार देखा, प्रदर्शनी वगैरह जो भी चीज़ें हैं इन्हें बहुत अच्छी लगी और इन्होंने जो समाज के लोग हैं उनसे भी निवेदन किया है कि जो गलत बातें समाज में फैलाई जाती हैं उनको छोड़कर एक बार आश्रम में आकर देखें कि सच्चाई आखिर क्या है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं प्रसाद भंडार गृह के सामने। अंदर भी भंडारा चल रहा है, बहुत विशाल भंडारा है और उसके बाद ये एक अलग से भंडार घर है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ जो सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई मैम। क्या नाम है आपका? मणिराम दास। सर, आप हमें बताइए, यहाँ पर ये भंडार गृह एक और बनाया गया है, एक अंदर भी भंडार घर है, तो यहाँ पर क्या वितरित किया जा रहा है? यहाँ पे जो भी भक्त आत्मा दर्शन करने के लिए बाहर से आते हैं तो रास्ते में भंडारे के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा निःशुल्क। अच्छा, तो भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है इसमें? भंडारा में उधर तो भंडारा में लड्डू जलेबी सब मिलते हैं, लेकिन ये रास्ते के भंडारा के हिसाब से इसमें अचार राम और पूड़ी राम। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी भंडारा कराए और उनके बाहर जो जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था की जा रही है? हाँ, ये बाहर जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। सच्चा है।
दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर तो भंडारा चल ही रहा है, उसके अलावा जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, जो दूर दराज जगहों से आते हैं, जिन्हें बीच में खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें बीच में रुककर कहीं पर खाना ना लेना पड़े बाहर का, इसके लिए यहाँ से इनको फ्री में ही भंडारा दिया जा रहा है। पूड़ी और अचार के रूप में ये भंडारा इनको दिया जा रहा है पैकेट्स में। दर्शकों, जो लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, यहाँ पर एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी, ससाहेब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान दास है। मैं एमपी राजगढ़ जिले का निवासी हूँ। गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो बैतूल में विशाल जो भंडारा चल रहा है, इसमें आया था। परमात्मा की कृपा से मैं भोपाल संभाग का रहने वाला था, तो आज हमारी 6 तारीख लगी हुई थी। तो परमात्मा की कृपा से एक विशाल जन समूह यहाँ बैतूल में जो देखने को मिल रहा है, ऐसा अभी तक कहीं भी ना तो मिला, ना किसी साधु संत महात्माओं के में देखने में आया है। जो परमात्मा के यहाँ से सभी प्रकार से निःशुल्क व्यवस्था, भंडारा, प्रसादी, जलराम, चाय राम, प्रसाद राम, सब निःशुल्क चल रही है। और यहाँ पर जो भगत है उनका आपको व्यवहार कैसा लगा? अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, जैसे रमैनी की जाती है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है, तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो प्रदर्शनी है वो विशेष देखने योग्य, परमात्मा की कृपा से यहाँ की जगह जो प्रदर्शनी लगाई है वो परमात्मा के बारे में पूरी, जो परमात्मा ने 600 साल पहले लीला की, उसकी पूरी प्रदर्शनी ली गई है। जो अन्नपूर्णा महिमा जो चल रही परमात्मा की, उसके बारे में ली गई है। जो बच्चे हैं जिनको पुस्तक, कपड़े, जूते, चप्पल, खाना पीना सब निःशुल्क दिया जा रहा है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ का जो भक्तों का व्यवहार जो ऐसा देखने में मिला, वो कहीं भी आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ की जो रमणीय परमात्मा की कृपा से जो अंतर्जातीय विवाह है, वो इसमें ना तो एक पैसे का दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है, वो भी निःशुल्क परमात्मा की कृपा से खाना पीना यहाँ सब बात की फुल व्यवस्था है। और 17 मिनट में निःशुल्क रमणी की जाती है। अच्छा सर, कई लोग संत रामपाल जी महाराज को लेकर गलत बातें समाज में फैलाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो गलत अफवाह फेंकते हैं, उनने कुछ देखा ही नहीं। जिसने देखा है वो तो कभी ऐसी कह ही नहीं सकता है, जब उन्होंने यहाँ आके देखा ही नहीं है। जो आके देखता है एक बार, वो कभी ऐसे कह ही नहीं सकता है। जो आता है वो एक बार में ही फिर सब चीज़ों को छोड़ देता है, फिर वो रामपाल जी महाराज जी की ही बड़ाइयों में लग जाता है। मैडम, अच्छा, ऐसा कोई प्रसाद में कोई चीज़ मिला के दी जाती है क्या, जो उसको लेते ही वो लोग संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करने लग जाते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष भंडारा है और शुद्ध घी से बना हुआ है। जिसको पा लेता है एक वक्त आदमी, वो वापस डबल आने के विचार करता है। यहाँ का प्रसाद का वर्णन तो कहीं किया नहीं जाता है। ये तो सतलोक से आया हुआ प्रसाद है परमात्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। दर्शकों, एक और सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद दास। क्या करते हैं सर आप? मैं पूर्व सैनिक हूँ, उसके बाद मैं शिक्षा विभाग में टीचर रहा। अभी वहाँ से अप्रैल में पेंशन हो गया वहाँ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 2020 में लिया। अच्छा सर, आप यहाँ पर भंडारा करने के लिए आए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये परमात्मा का सतलोक से आया हुआ प्रसाद है, ये सबको ग्रहण करना है। और इससे ग्रहण करने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और बुद्धि बदल जाती है। परमात्मा की शरण में आने के बाद सब व्यसन छूट जाते हैं, दारू मांस और तंबाकू सब छूट जाता है और सात्विक भाव जागृत हो जाता है उसके अंदर से। वो सात्विक भाव से जीता है, उसको कभी कोई परेशानी नहीं होती है। इस संसार से मुक्त होकर ही जाता है। संत रामपाल जी की शरण में जो भी आ जाता है वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, जिसको गीता में वर्णन किया हुआ भगवान कृष्ण ने भी, कि ये मनुष्य जीवन सिर्फ बार बार नहीं मिलता है, 84 के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। इसको सत उपयोग करके इस आवागमन के छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मिशन चलाया है, उसमें आकर सभी भक्तजन सम्मिलित हुए और अपने जीवन का उद्धार करवाए। सर, जैसा आपने बताया आप एक सैनिक थे, तो क्या आप भी कोई नशा करते थे? तो क्या अभी आपका नशा छूट गया है? कुछ बताइए। जी, मैं सात्विक आदमी था। फौज में रहते हुए सब चीज़ फ्री होने के बावजूद मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। और जो भी मेरे साथी है, मैं उन सबको मैसेज करता रहता हूँ और व्हाट्सएप पे जुड़ा रहता हूँ और सबको मैं रोज़ संत जी का प्रवचन का वीडियो ऑडियो भेजता रहता हूँ, जिससे वो सब प्रेरित होकर सब नशा छोड़ रहे हैं। और अनेक लोग जो हरियाणा के मेरे साथी है वो सब जुड़ गए हैं अभी रामपाल जी महाराज से।
अच्छा, जो और जो सैनिक हैं या आपके साथी हैं और अन्य जो समाज है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक क्या संदेश दूंगा, परमात्मा का जो मिशन है, आदेश है, उसमें जुड़ो और अपने जीवन का उद्धार करवाओ और सब व्यसन छोड़ के परमात्मा की शरण में आ जाओ, इससे मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मैं पूर्व सैनिक था, हम देश की रक्षा के लिए 86 में राजीव गांधी द्वारा हमारे को श्रीलंका भेजा गया था। उसके बाद में कारगिल युद्ध 1999 में युद्ध हुआ, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। उसके बाद पेंशन आया। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने देश की रक्षा करी, लेकिन अब हमारी रक्षा के लिए परमात्मा ने मिशन खोला है। इस मिशन से जुड़िए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसको उद्धार करने के लिए ही इधर आकर जुड़ जाइए और अपने भविष्य को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, जैसा आपने सुना, ये जो पूर्व सैनिक रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये तो पहले देश की रक्षा किया करते थे और अब इन्होंने खुद के लिए भी एक सुरक्षा कवच ले लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर, और ये दूसरे लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक बड़ा बैनर फ्लेक्स लगा है, जलराम चाय राम सेवा, और नीचे जो लोग बैठे हैं वो बढ़िया बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। आप ये बुजुर्ग महिलाओं को देख पा रहे होंगे, सभी बैठकर मजे से चाय पी रहे हैं। कुछ लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं, मतलब सभी यहाँ पर बैठे हैं, चाय पानी का आनंद ले रहे हैं। तो सामने आप देखेंगे सेवादारों की यहाँ सेवा लगी हुई है। यहाँ पर आपको चाय मिलेगी, चाय के लिए डिस्पोजल रखे हुए हैं, जो भी चाय लेना चाहते हैं आकर डिस्पोजल लें और अपनी ये चाय यहाँ से ले सकते हैं। दर्शकों, एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ दरबार साहिब के पास, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ चल रहा था और ये समागम का तीसरा दिन है। जैसा कि बताया गया था कि ये जो वाणी है उसका 3 दिन तक अखंड पाठ चलता है। तो आज आप देख रहे हैं सामने इस वाणी का जो पाठ था वो समापन उसका हो चुका है आज, और जो ग्रंथ साहिब जो संत गरीबदास जी महाराज जी की पुस्तक है अमर ग्रंथ साहिब, उसको ढक करके कवर करके यहाँ पर रख दिया गया है। और हम एकदम मतलब खाली खाली सा सूनापन सा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि 3 दिन का जो समागम था वो अब समापन की तरफ है। भंडारा वहाँ चल रहा होगा, जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों की तरफ वापस हो रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर मुख्य रूप से जो पाठ की सेवा में बहनें रहती हैं उनसे थोड़ा सा जानेंगे इस समागम के समापन के बारे में। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? रिया दासी। अच्छा रिया जी, जैसा कि आज तीसरा दिन है और समापन की तरफ ये आपका समागम है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इसकी और क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो अभी अखंड पाठ चल रहा था वो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य पर चल रहा था। इस अखंड पाठ में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ हो रहा था और आज इसका डे 3 था और आज ये समापन हुआ है। इस जो वाणियाँ चलती हैं ये हमारे वातावरण में बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं। जैसे यहाँ पर ये केवल मनुष्य नहीं अपितु जीव जंतुओं को भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इस पाठ के दौरान हमने सदगुरुदेव जी को भोग लगाया था। इस भोग में हमने फल प्रसादी और कुछ मेवे प्रसाद भोग लगाए थे। अब ये प्रसाद का वितरण हम सर्व संगत में करेंगे जो कि आश्रम में उपस्थित हैं। ये प्रसाद भी बहुत ही लाभदायक होगा सभी जो यहाँ पे उपस्थित श्रद्धालु जन है उनके लिए। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, यहाँ पर 2 लंबी लाइन लगी हुई है और सभी के हाथ में मोबाइल है। ये लाइन किस लिए है? यहाँ पर जो लोग लाइन में खड़े हैं उनसे थोड़ा सा जानेंगे। नमस्कार जी। जी सत साहेब। क्या नाम है आपका? काशीदासी। कृषि जी, आप लोग इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, ये किस लिए लाइन लगी हुई है? मोबाइल चार्जिंग लगाने के लिए है। अच्छा, तो आप मोबाइल चार्ज में लगाने के लिए आए यहाँ पे? जी। तो कितने रुपए देंगे यहाँ पर चार्ज में लगाने के? निःशुल्क होता है चार्ज, परमात्मा की सेवा है। जे भक्तों का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ चार्ज होता है। अच्छा। सिर्फ परमात्मा के दर्शन के लिए आए भंडारे में। अच्छा, तो यहाँ पर आप मतलब इतने सारे लोग मोबाइल चार्ज में लगा रहे, फिर आप अपना मोबाइल कैसे लेकर जाओगे? इधर से एक पर्ची देती हूँ, उसमें नंबर रहता है, किसका मोबाइल है, कितने नंबर है, क्या कंपनी का है। जी जी जी। अपना मोबाइल देख कर दे देती हूँ पर्ची से। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये लोग कोई पैसे भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको कोई भरोसा है कि ये लोग आपका मोबाइल वापस करेंगे नहीं करेंगे? 100% भरोसा। हमारे भगत जो मोबाइल तो जे नकली है, सोने का होता हीरा जवाहरात का, तो भी इधर उधर नहीं करते। अच्छा, इतना हमारे मालिक का ज्ञान ही ऐसा है। जी जी। मालिक ने ज्ञान दे रखा है। अच्छा, ये दूसरी तरफ भी एक लाइन लगी है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मोबाइल लेंगे, इधर से चार्ज लगेंगे। अच्छा, 2 लाइन लगी है, एक से मोबाइल देना है, एक से वापस लेना है। हाँ जी। जो काशी जी हैं इन्होंने भी बताया कि 2 लाइन लगाई गई हैं, एक चार्जिंग में फोन लगाने के लिए है और एक लाइन से ये लोग वापस ले रहे हैं ताकि कोई असुविधा भी ना हो। और एक चीज और है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो व्यवस्था एकदम निःशुल्क है और इनका इन भक्तों पर जो अंदर बैठकर इनके मोबाइल चार्ज पे लगा रहे हैं, इतना भरोसा है कि अगर सोने का मोबाइल भी होता तो भी उनका मोबाइल नहीं घूमेगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलते हैं,
उनका अनुसरण करते हैं, तभी ये लोग अपने एक दूसरे जो भगत हैं उनके ऊपर अपना इतना विश्वास जता पाते हैं। दर्शकों जो यहाँ की सेवा मैनेज कर रहे हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे किस प्रकार से वो इसको व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। तो हम अंदर जाएंगे थोड़ा और इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? आशा दासी। आशा जी, यहाँ पर तो लाइन लगी है लंबी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर फोन चार्जिंग में लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग ये जो पूरी व्यवस्था उसे किस प्रकार से चला रहे हैं? ये जो लाइन लगी है वो लगाने की लाइन है और ये लेने की लाइन है। और जो मतलब हम जो चार्ज लगाते हैं ना, उनको उनकी एंट्री होती है, उनका नाम लिखा जाता है, उनका पिता का नाम लिखा जाता है और जिला का नाम लिखा जाता है और मोबाइल कंपनी का नाम लिखा जाता है। और उनको हम एक स्लिप देते हैं, क्योंकि वो मोबाइल लेने आते हैं तो फिर उनका मोबाइल यानी कि मिल जाए उनको, इसलिए हम उनको स्लिप देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सत साहब। दर्शकों, आज समागम का आखिरी दिन है और चूंकि जो हम कहें जो विशेष आकर्षण का केंद्र होता है समागम का, वो होता है यहाँ का विशाल भंडारा। और आप यहाँ पर देख पाएंगे लगातार भंडारा जारी है। कई कतारों में जो माइयाँ बहनें हैं वो बैठकर भंडारा कर रही हैं। यहाँ सेवादार तीनों दिन से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। थाली, कटोरे, चम्मच, गिलास, जो जैसे भी उनकी मांग है उस तरीके से उनको दिया जा रहा है। और शांति उसी प्रकार बरकरार है जैसी कि पहले दिन थी, और दूसरे दिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जैसे शांतिपूर्वक तरीके से ये भंडारा चल रहा था, आज भी वैसे ही यहाँ पर भंडारा वैसा ही चल रहा है। ऐसा कि मतलब कोई भाव देखने में नहीं आ रहा कि आज तो आखिरी दिन है, कैसे भी चलने दो। सभी मतलब हम कहें कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन में कोई ये फर्क नहीं बता सकता कि आज कौन सा दिन था या आज कौन से या अंतिम दिन है ये भंडारे का। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। सभी सेवादार और सभी जो श्रद्धालु जो भंडारा करने के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर अपना भंडारा कर रहे हैं। और श्रद्धालु जो हैं वो भंडारा परोस रहे हैं। सेवादार जिनकी सेवाएं लगाई गई हैं, लड्डू, जलेबी, सभी चीज़ें हैं, ये लोग यहाँ पर आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से भंडारा इनको परोस रहे हैं। और अगर हम बर्तनों की बात करें तो लगातार धुल कर बर्तन यहाँ पर आते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भक्त आत्माएं हैं ये बर्तन यहाँ पर खाली करते जा रहे हैं, ताकि यहाँ से लोग गिलास, कटोरी, जो भी उनकी ज़रूरत है वो लें। और भंडारा करने के बाद फिर से बर्तन धुल कर आएंगे और यहाँ पर वापस डाल दिए जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर अभी हम भक्तों के पंडाल में हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा सा ढेर दिख रहा है। ये किस चीज़ का है? यहाँ पर जो भाई हमारे साथ जुड़े उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? चंद्रकिशोर दास। अच्छा भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मतलब एक पाल के नीचे कुछ ढका हुआ रखा है, ये क्या चीज़ है इसके अंदर? एक गद्दा रखाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जो सभी श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं, ठंड न लगे इसके कारण। अच्छा, ये रजाइयाँ हैं, तो ये पूरा का पूरा ढेर रजाइयों का है? यस। तो इतने सारे श्रद्धालु हैं, कम नहीं पड़ती रजाइयाँ? परमात्मा के घर में कहाँ कम पड़ सकते हैं। परमात्मा जी का इतना आशीर्वाद है कि यहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं है। अच्छा, तो जो भगत हैं और बहनें, मतलब दो अलग अलग पंडाल तो बने, लेकिन ये रजाइयाँ क्या सभी के लिए हैं? जी, ये भक्तों के लिए है, बहनों के लिए अलग से रखी है। मतलब इतनी रजाइयाँ वहाँ पर भी रखी हुई है? जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा इन्होंने बताया कि जो इतना बड़ा ढेर यहाँ पर लगा है ये केवल रजाइयों का है। मतलब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर केवल भंडारा नहीं करवाते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है ये, और अगर हम 12 महीने भी आए तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। सर्दी को देखते हुए यहाँ पर रजाइयों की व्यवस्था है और ये केवल भक्तों के लिए है। बहनों की तरफ इन्होंने बताया कि वहाँ भी ऐसा ही ढेर लगा हुआ है और यहाँ रजाइयों की भी कोई कमी नहीं होती, चाहे कितने ही लोग यहाँ पर आ जाएं। तो दर्शकों, ये थी आज तीसरे और आखिरी दिन की कवरेज। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसी न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।